शिक्षा पर निबंध। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है जो व्यक्ति के जीवन के साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल यह किसी भी समाज की नई पीढ़ी की उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 5 साल से 15 साल तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा सभी के लिए जीवन को सकारात्मक तरीके की प्रभावित करती है और हमें जीवन में सभी छोटी और बड़ी समस्याओं का सामना करना सिखाती है। समाज में सभी के लिए शिक्षा की ओर उतनी बड़े स्तर पर जागरूक करने के बाद भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रतिशत अभी भी समान है। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी शिक्षा के उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास धन और अन्य साधनों की कमी है। यद्यपि इन क्षेत्रों में उस समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कुछ नई और प्रभावी रणनीतियों की योजना बनाकर लागू किया गया है। शिक्षा ने मानसिक स्थिति को सुधारा है और लोगों को सोचने के तरीकों को बदला है। यह आगे बढ़ने और सफलताओं को अनुभव प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास लाती है और सोच को कार्य के रूप में बदल देती है। बिना शिक्षा के जीवन लक्ष्य रहित और कठिन हो जाता है। इसलिए हमें शिक्षा के महत्व को और दैनिक जीवन में उसकी आवश्यकता को समझना चाहिए। हमें पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व को बताकर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। विकलांग और गरीब व्यक्तियों को भी अमीर और सामान्य व्यक्तियों की तरह वैश्विक विकास प्राप्त करने के लिए शिक्षा के समान आवश्यकता और उन्हें समान अधिकार भी प्राप्त है। हम में से सभी को उच्च स्तर पर शिक्षित होने के लिए अपने सबसे अच्छे प्रयासों को करने के साथ साथ ही सभी की शिक्षा तक पहुंच को संभव बनाना चाहिए, जिसमें सभी गरीब और विकलांग व्यक्ति वैश्विक आधार पर भाग ले सके। कुछ लोग ज्ञान और कौशल्य की कमी के कारण पूरी तरह से अशिक्षित रहकर बहुत दर्दनाक जीवन जीते हैं। कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी लेकिन पिछड़े लोग इलाकों में उचित शिक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अपने दैनिक कार्यों के लिए धन जोड़ने में भी पर्याप्त कुशल नहीं पाते। इसी प्रकार हमें सभी के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने के समान अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। एक देश नागरिक के व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के बिना विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक देश का व्यापक विकास उसमें देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध प्रचलित शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। देश में हर क्षेत्र में नागरिकों के लिए अच्छी और उचित शिक्षा प्रणाली को उपलब्ध कराए जाने के सामान्य लक्ष्य को निर्धारित किया जाना चाहिए और शिक्षा प्राप्ति के रास्ते को सुगम एवं सुलभ बनाए जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह देश में अपने चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा।